किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सबको पता है कि मैं काफ़ी समय से लगभग 2.5 साल से खेती किसानी को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहा हूं और उस मुहिम के तहत किसान को जो भी कम खर्चे में खेती कैसे तैयार की जाए, खेती किसानी को कैसे बचाया जाए और तरह तरह की जो भाव आदि की जानकारी है वो, और किसान के लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसान के सामने आ रही सोशल मीडिया पर मुद्दे को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए, अनेक तरह के वीडियो बना करके हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। बहुत भारी मात्रा में किसान सुन भी रहे हैं। लाइव सेशन भी शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलाया जा रहा है। परंतु आज मैं एक आपको किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं कि आखिर किसान है कौन। मेरे तमाम नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, दुकानदार, सभी से मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार इस पर विचार कीजिए, सुनिए और फिर इस बात पर निर्णय लीजिए कि 2026 के अंदर जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, इस बजट के लिए किसान को के लिए क्या मांग करनी चाहिए और किसान को क्या सुविधा मिलनी चाहिए। अनेक जानकारियां जो मेरे द्वारा आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। हमारा बहुत बड़ा एक किसानी वर्ग का परिवार, व्यापारी वर्ग का परिवार, दुकानदार वर्ग का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अनेक और नेक इंसान किसान हित में अपनी आवाज उठा करके खेती किसानी को बचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं किसान कहता किसको हूं, किसान है कौन, फिर वो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, खेती के साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक आदमी, चाहे वो मजदूरी करता है, चाहे वो खेती का जिन्स की खरीद करता है, चाहे वो उसका दलिया प्रोडक्ट बनाता है, कोई भी हो, चाहे वो खेती करता है, किसानी श्रेणी में आता है। और ये सारा काम मध्यम वर्ग कर रहा है। इस वर्ग को मैं किसान का दर्जा देता हूं। और इस वर्ग को किसान का दर्जा क्यों देता हूं कि यह वर्ग कितनी भारी भरकम मेहनत करता है, इस बारे आपको विचार करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि नौकरी पेशा लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं, उनको यदि 1 तनख्वाह 2 तनख्वाह नहीं मिलती हैं तो वो अपना घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं। यदि 5 और 7 और 10 तनख्वाह उनको नहीं मिलती हैं तो वो उस काम को छोड़ करके दूसरा धंधा शुरू कर देते हैं। इसी तरह कंपनी की सामान की बिक्री करने वाला बड़ा दुकानदार, यदि उसका सामान नहीं बिकता है तो वो दुकानदार उस सामान को बेचना बंद कर देता है और दूसरा कोई धंधा शुरू कर देता है। मैं मानता हूं कि पैसे के लिए हर वर्ग इस दुनिया में, जो भी इंसानी वर्ग है, वो काम करता है, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। पैसे के बगैर घर नहीं चल सकता। परंतु जिस भी धंधे में जो आदमी लगा हुआ है, बड़ा धंधा है, नौकरी का है, बड़े बिजनेस का है, फ्रिज बनाने वाला है, ट्रैक्टर बनाने वाला है, कार बनाने वाला है, जितने भी लोग इस बारे जुड़े हुए हैं, यदि उनको नुकसान हो जाता है तो वो धंधा बंद कर देते हैं और किसी धंधे की ओर चले जाते हैं। परंतु आप एक बार विचार करके देखिए, किसानी वर्ग, जिसको मैं किसानी वर्ग कहता हूं, खेती करता है। कोई खेती में पैदा हुई गेहूं का आटा बनाता है, कोई चने की दाल बनाता है,
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इनको कोई नुकसान होता है तो ये दूसरी बार और ज्यादा ताकत लगाकर उस धंधे को करते हैं। क्यों करते हैं? इसको बड़ा दर्जा क्यों कहा गया है? हमारे बुजुर्गों ने यह कहा है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीचा नौकरी को दर्जा दिया गया। ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि भगवान के बाद दूसरा यदि कोई दाता है तो किसान है। मैं मानता हूं किसान गन्ना नहीं देता है परंतु भेली दे देता है। 10-20 किलो गन्ने से एक भेली तैयार होती है और वो भेली किसान इनाम के तौर पर दे देता है, परंतु एक गन्ना यदि कोई तोड़ देता है तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो नुकसान सहन नहीं कर सकता। परंतु यदि वो अनाज अपनी मंडियों में ले जाता है और उसको भाव नहीं मिलते हैं तो मायूस होकर घर आ जाता है। इस बात का सभी को पता है कि लाखों में से एक किसान यदि कम बोली के चलते, नुकसान के चलते यदि माल घर ले आएगा तो बेशक बाकी सारे के सारे किसान नुकसान के तहत, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो बागवानी वाला हो, चाहे वो खेती में पैदा करने वाले अनाज वाला हो, वो मंडी में बेच कर आएगा। दाल बनाने वाला इंसान यदि दाल चना खरीदता है, दाल बनाता है, उसका यदि कीमत नहीं मिलती है तो भी वो अपना नुकसान उठा करके उस दाल की बिक्री करेगा और ये विचार करेगा कि अगली बार हम फिर से अच्छा काम करेंगे और अच्छी बिक्री करेंगे, इस नुकसान की भरपाई करेंगे। इस उम्मीद के साथ खेती किसानी को जिंदा रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करके खेतों में अनाज उत्पादन करता है, मंडी में ले जाता है, व्यापारियों को देता है, व्यापारी मिलरों को देते हैं, मिलर कंज्यूमर को देते हैं। ये कड़ी चलती रहती है। परंतु इस कड़ी के अंदर जिस किसी को भी नुकसान होता है वो नुकसान सहन कर लेता है और अपना धंधा जारी रखता है। मैं सरकार के तमाम हमारे प्रिय नेताओं, हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्ट अफसरों, हमारे राजनीतिज्ञों, सभी से यह प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार विचार करिए, देखिए कि जो आदमी जिस धंधे में नुकसान उठाकर भी काम कर रहा है उससे बड़ा दाता कौन है? किसान को सब्सिडी के नाम के ऊपर लॉलीपॉप दिया जाता है, व्यापारी को सुविधा के नाम के ऊपर राजी कर लिया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मध्यम वर्ग है साथियों, आपको इस बारे विचार करना पड़ेगा। यदि हमारा माल बहुत बड़ा एक्सपोर्टर मंदे में लूट लेगा तो उस लूट से किसी का भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि मिलर मंदा खरीदेगा, मिलर से मंदा व्यापारी खरीदेगा और वो सारी की सारी मार फिर आकर खेती किसानी पर पड़ेगी। और खेती किसानी पर पड़ेगी तो इससे होगा क्या कि किसान को भारी भरकम नुकसान होगा, जो आपने देखा भी है। सोयाबीन में नुकसान हुआ, मक्का में नुकसान हुआ, नरमा कपास में नुकसान हुआ, बाजरा में नुकसान हुआ, चना में नुकसान हुआ। आप जो खेती उगा रहे हैं, टमाटर में, आलू में, प्याज में, फल में, फ्रूट में, आप जो खेती उगा रहे हैं साथियों, आज मांग के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपको कतई भाव नहीं मिल रहे हैं। मैं काफी किसानों, व्यापारियों, उद्योग धंधा करने वालों से जुड़ा हुआ हूं। चारों ओर से त्राईमाम हो रही है। ये क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जो किसानी वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसको बचाने के लिए लॉलीपॉप के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। एक किसान 6 महीने तक मेहनत करके सर्दी और गर्मी के अंदर अपना खून पसीना अदा करके जो अनाज पैदा करता है, उस अनाज के वास्तविक भाव नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण मध्यम वर्ग
दिनों दिन कर्ज की चपेट में आता जा रहा है, नुकसान उठाता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जो बाजारों में मंदी चल रही है उसका सबसे बड़ा कारण मध्यम वर्ग के पास पैसे का न होना है। कंपनियां लगा लीजिए, कंपनियों का माल कौन खरीदेगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि किसान ने यदि खेती करना बंद कर दिया तो विदेशों से अनाज मंगवा करके पूर्ति की जा सकती है। साथियों, यह असंभव है। यह धारणा उसकी गलत है। जो बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों के पास बैठे लोग हैं, वो सुबह का खाना खाते हैं तो किसान की उगाई हुई जिन्स को खाते हैं और अपना पेट भर करके काम, ऊर्जा प्राप्त करके काम पर जाते हैं। और जो इंसान पेट भरने का काम कर रहा है, जो इसे जिंदा रखने का काम कर रहा है, उस इंसान के लिए आज हजारों लाखों समस्याएं सामने आकर खड़ी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां नकली सामान बेच रही हैं। किसान के पास पानी नहीं है, किसान के पास खाद नहीं है, सुविधा तंत्र खत्म हो चुका है। एक बात आप नोट कर लें कि सन 1990, 92, 95, 2000 के भाव यदि आज 2025 के अंदर आपको मिल रहे हैं तो आप महंगाई के हिसाब से देखिए कि आपका बचत कितना जा रहा है। मैं इसी बारे लगातार आवाज उठा रहा हूं, सोशल मीडिया पर लाइव सेशन चला रहा हूं। किसानों, व्यापारियों, छोटे दुकानदारों जो खेती किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें जोड़ करके एकता बनाने का काम कर रहा हूं ताकि हमारी बात को सरकारों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें इन लॉलीपॉप देने की बजाय विदेशों से आ रहे आयातित सामान के ऊपर भारी भरकम ड्यूटी लगा करके देश हित में कदम बढ़ाए जाएं। कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए जो नीतियां बनाई जा रही है वो कंज्यूमर को कोई काम नहीं आ रही है। खरीदार को वही सामान उतना ही महंगा मिल रहा है, परंतु किसान का माल बहुत मंदे भाव में लूटा जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मौके के ऊपर जो बाजार में सारा सामान मिल रहा है, कच्चा माल किसान तैयार कर रहा है, छोटे छोटे मिलर तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार बेच रहे हैं, परंतु मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियां डकार रही है। और सरकार ने कंपनियों का MRP का अधिकार दे रखा है। MRP जिस बोतल के ऊपर लिखा होता है वो कम से कम वास्तविक कीमत से 4 गुना होता है। अब आप हिसाब लगाइए कि किसान का माल किस भाव में लिया गया और वही माल किसान को किस भाव में दिया गया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खेती किसानी में उत्पन्न अनाज के भाव दिनों दिन घटते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग के ऊपर लगातार चोट पर चोट पड़ रही है और भारी भरकम किसानी वर्ग कर्ज के नीचे दबा जा रहा है। मैं तमाम मेरे मित्रों, दोस्तों और शुभचिंतकों से यह बात कह देना चाहता हूं कि आप समझिए, इस किसान की कहानी को समझिए, किसान कौन है इसको समझिए और फिर इस कौम को बचाने का काम कीजिए। यदि आज इस पर विचार नहीं किया गया तो दूरदर्शी परिणाम जो आपके सामने निकल के आएंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। और जब अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। साथियों, यदि नुकसान के चलते किसान ने अपने धंधों से मुंह मोड़ लिया, यदि खेती किसानी को बंजर छोड़ दिया गया तो हमारे देश के अंदर अन्न की पूर्ति करना असंभव हो जाएगा। मैं सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों से ये विनती निवेदन करता हूं कि आपको मेरे द्वारा उठाई गई एक एक बात यदि आपको ठीक लगती है, सच्ची लगती हैं, तो आप मेरे द्वारा बताई गई इस किसानी आवाज़ को, किसान की कहानी को सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचाने का काम करें और उन्हें बताने का काम करें कि जिस वर्ग द्वारा पैदा किए हुए अनाज की रोटी खा करके
आप इन सड़कों पर, इस महलों में, इन बंगलों में अपना रहन बसेरा कर रहे हैं। कृपया करके जिस इंसान ने यह पैदा किया उसे याद करके नीतियां बनाई जाएं, ताकि देश के अंदर मध्यम वर्ग की श्रेणी में आने वाले तमाम किसानी वर्ग के लोगों को बचाया जा सके। मंडियों में जाता हूं, दुकानदारों से भी बात होती है। तमाम व्यापारी, तमाम दुकानदार आज परेशानी के चक्कर में हैं। क्यों? वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह रखा है और मुझे बताते भी हैं कि 2002 से लेकर के 2010 के तक के जो बिक्री हमारी थी, वो 2010 से लेकर आज 2025 आ चुका है, 40% तक की बिक्री हमारी घट चुकी है। इससे साफ संकेत है और साफ संकेत दर्शाता है कि हमारे देश में पैसे की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग की आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है। जब मध्यम वर्ग की आमदनी घटेगी तो हमारे देश की तरक्की 100% रुकेगी, क्योंकि खरीदार जब गायब हो जाते हैं तो देश की आमदनी घटती है। साथियों, मैं बार बार सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ उठाने के लिए, किसान को बचाने के लिए, खेती किसानी के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के बारे में विचारणीय जो बातें मेरे पास निकल के आती हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए एक एक वीडियो अपलोड करके जागृत करने का काम कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाई गई एक एक बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार को यह बात समझाने में कामयाबी हासिल करेंगे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता एक दिन बहुत बड़े जंगल में जाकर बंद हो जाएगा। भारत की रूपरेखा बदल जाएगी और बहुत बड़ा पछतावा करते हुए वापस हम इस रास्ते पर नहीं लौट पाएंगे। इसलिए खेती में पैदा होने वाले जिन्सों की ओर ध्यान दिया जाए, उनके ठीक भाव किसान को दिए जाएं, नीतियां ठीक बनाई जाएं, व्यापार को सुदृढ़ बनाया जाए, दुकानदार की आमदनी बढ़ाई जाए और नकली वस्तुएं जितनी भी कंपनियां बना करके बाजार में बेच रही है उन कंपनियों के ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। यदि किसान को भाव ठीक मिलेंगे, नकली सामान नहीं मिलेगा, तो किसान जी तोड़ मेहनत करके आगे बढ़ने का काम करेगा, जिससे चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसानी वर्ग हो, चाहे उद्योग जो खेती के साथ जुड़े कच्चा माल खरीदते हैं वो वर्ग हो, सभी को फायदा होगा, सभी मुनाफे में चलेंगे, रोजगार भी बढ़ेंगे, देश की आमदनी भी बढ़ेगी और पुराने पुरखों द्वारा कही गई सोने की चिड़िया इस भारत देश को, किसान खेती की रीढ़ की हड्डी समझे माने वाले इस भारत देश को एक बहुत बड़ी तरक्की का रास्ता सामने निकल के आएगा, जो हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस किसान की कहानी और किसान कौन है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को अन्य मेरे मित्रों, परिवारों, दोस्तों तक शेयर करके सरकार के बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए नागरिकों, हमारे प्रिय मित्रों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि 2026 में आने वाले बजट के ऊपर, बजट में जो भी प्रावधान सरकार करने जा रही है उसमें बदलाव करके मध्यम वर्ग यानी किसानी वर्ग को बचाने का काम किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।